मसीह में आप सबकी सलामती हो। क्या आप सब खुश हैं? कलाम पाक में लिखा है कि हर वक्त खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। तो चूँकि वो भला खुदा है, वो अपने लोगों के साथ भलाई करता है, तो हमें उसकी शुक्रगुजारी करते रहने की ज़रूरत है। मेरा ईमान है कि आज सुबह ये खुदा की मर्ज़ी है कि मैं कलाम की बातों को आपके साथ शेयर करूं, और मेरा ये कभी ईमान है कि आज सुबह इस कलाम के वसीला से आप सब बरकत पाएंगे। कलाम खुदा का है और हम उसके चुने हुए लोग हैं, और जब जब खादमीन कलाम की मुनादी करते हैं तो वो खुदा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, खुदा की मुँह की बातों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उससे जलाल भी खुदा को मिलता है। और अगर मौजज़ात होते हैं, अजीब काम होते हैं, तो उसका जलाल भी किसको मिलता है? खुदा को मिलता है। तो आइए, इससे पहले कि हम कलाम मुक़द्दस में से उस बात को, उस कलाम को सीखें जो आज हमें सिखाना चाहता है खुदा, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक प्रेयर करेंगे। हालेलुया। लश्करों के खुदा, तेरे बेटे यीशु के नाम से हम एक बार फिर तेरे हुजूर आते हैं। हम अपने आप को खाली करते हैं ताकि आज तू अपने कलाम से हमें भर सके। खुदावन, आज तेरी हुजूरी इन फ़िज़ाओं में एक एक रूह जान बदन के ऊपर ठहर जाए, ताकि आज पुलपिट से जब तेरा कलाम और तेरे कलाम का बीज बखेरा जाए तो खुदावन बख्श देना कि ये बीज इन ज़िंदगियों के अंदर फलदार ठहरे और खुदावन तुझे जलाल मिलता रहे। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए, कलाम मुक़द्दस में से वो हवाला जो पहले तलावत किया गया है, दोबारा हम उसको देखेंगे। लूका की इंजील, उसका 6ठा बाब और उसकी 38वीं आयत हम देखेंगे। लूका की इंजील 6ठा बाब और उसकी 38वीं आयत। कलाम पाक में यूँ मरकूम है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हला हला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इस आयत में दो बातें हम देखते हैं कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, और दूसरी बात कि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आज कलाम में से जिस टॉपिक को हम देखने को है वो है कि देने में बरकत है। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, देने में। अब आपके साथ जो बैठा हुआ है, जो बहन है, भाई है, आप उनको कहें कि देने में बरकत है। बेशक देने में बरकत है। अगर हम देखें तो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक देना जो है ये एक कानून है, और ये एक रूहानी कानून है। कलाम बयान करता है कि देना लेने से मुबारक है, देना लेने से मुबारक है। और याद रखें, चूँकि ये कानून है, जब कानून हमारी लाइफ में मिस होगा तो बरकतें भी क्या होगी? मिस होंगी। कानून पे अमल नहीं करेंगे तो उस वादे या उस हुक्म के साथ जुड़ी हुई बरकत हैं, वो बरकत भी हमें नहीं मिलेंगी। और ये एक दुनिया का भी कानून है, ठीक है, देने से मुतालिक। जब आप किसी को देंगे तो तभी वो शख्स आपको देगा, ऐसे ही है। अगर आप किसी को नहीं देंगे तो वो आपको कभी भी नहीं देगा। यूजुअली जब शादियां होती हैं, सालगिरहें होती हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब किसी की सालगिरह होती है और आप उसकी सालगिरह पे अगर एक जोड़ा लेके जाते हैं और फिर अगले साल जब आपकी सालगिरह होती है तो वो शख्स जिसको आपने दिया है, अगले साल वो खुश होगा कि इसने मुझे गिफ्ट दिया था, तो अगले साल वो क्या करेगा? आपकी सालगिरह पे वो 2 जोड़े लेके आएगा। तो ये रूहानी कानून भी है और ये दुनियावी कानून भी है कि जो देगा उसको मिलेगा। हमने आयत में देखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा,
और फिर के जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। हमने जिस टॉपिक को देखा वो है कि देना बरकत को लाता है। याद रखें, कलाम बयान करता है कि जो फयाजी के साथ देता है हमेशा दौलतमंद रहेगा। जो फयाजी के साथ देता है हमेशा दौलतमंद रहेगा। अब यूजुअली हम दौलत को हमेशा पैसों के साथ जोड़ते हैं। बेशक पैसे की भी बरकत खुदा देता है, लेकिन याद रखें कि देने दौलतमंद होने की या बरकतों की और भी बहुत सारी किस्में हैं। इसका मतलब ये है कि जो फयाजी के साथ देता है खुदा उसे उसकी ज़िंदगी के हर एरिया के अंदर खुदा उसे बरकत देगा। एक आदमी का मैं कलाम सुन रही थी और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ये हमारे मुल्क के अंदर एक अलमिया है कि जब जब खादमीन गिविंग से मुतालिक कलाम सुनाते हैं या वो शेयर करते हैं तो लोग जो है वो फ़ौरन से कहते हैं कि लगता है उन पादरी नूं पैसों की ज़रूरत है। तो बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही और दलेरी के साथ कही कि पादरी को पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपको खुदा के उस कलाम की उस बरकत की ज़रूरत है जो देने की वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर रुकी हुई हैं। याद रखें कि हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो शायद देने की वजह से रुकी हुई हैं और जिनका ताल्लुक देने के साथ है। बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 200 से ज़्यादा ऐसे हवाला जात हैं जो सिर्फ गिविंग के बारे में ही कमांड करते हैं। हमें क्यों देना है? क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें इसका हुक्म देती है और ये हमारी ड्यूटी है। जब हम जॉब्स करते हैं तो एक ड्यूटी होती है जिसको हम बड़ी वफादारी के साथ और ईमानदारी के साथ निभाते हैं। तो देना भी जो है ये एक हुक्म है और ये एक ड्यूटी है। और ड्यूटी, आप सब ड्यूटियां करते हैं, आपको पता है कि किस तरह से ड्यूटी की जाती है। तो हम आज बाइबल मुकद्दस में से गिविंग के बारे में चंद एक टाइप्स के बारे में देखेंगे। ईमान है, उम्मीद है कि आप सब ऑलरेडी उन टाइप्स के बारे में जानते हैं, तो भी खुदावन ने मेरे दिल में डाला कि इस चीज़ को आपके साथ शेयर किया जाए। आप अगर नोट करना चाहते हैं आप इसको लिख भी सकते हैं। सबसे पहले जो देने की किस्म है वो है टाइथ, जिसको हम दैयकी कहते हैं, जिसको हम 10वां हिस्सा कहते हैं। और 10वां हिस्सा किसका होता है? खुदा का। 10वां हिस्सा किसका होता है? खुदा का। 10वां हिस्सा जो है इसका ताल्लुक खुदा के साथ है और टाइथ जो है वो हमेशा खुदा की है। और अमूमन हमारे चर्चेस के अंदर लोगों का रवैया ये होता है कि जब वो चर्च के अंदर 10वां हिस्सा दे रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद ये खादिम को दे रहे हैं या पादरी को दे रहे हैं। ये खुदा का और आपका मामला है। याद रखें कि जिस नीयत से हम खुदा को देंगे फिर उसी नीयत से हमें बरकतें भी मिलती हैं। हम खुदा के लिए बो रहे होते हैं। और याद रखें कि जो खुदा हमें देता है, हम खुदा के सर पे कोई एहसान नहीं कर रहे होते कि एहसान कर रहे होते हैं, हम उसी में से दे रहे हैं जो खुदा ने हमें दिया हुआ है। जब मैं ये सरमन तैयार कर रही थी तो एक वर्ष बड़ी खूबसूरत खुदावन ने मेरे दिल में डाली कि अगर खुदावन ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। अगर खुदा ही हमारे हाथों के कामों के अंदर बरकत ना डाले तो हम कहाँ से देंगे? क्या कंगाल किसी को कुछ दे सकता है? याद रखें, सांस है तो हम जिंदा हैं और जिंदा हैं तभी हम कमा पा रहे हैं। और कलाम क्या बयान करता है कि 10वां हिस्सा किसका है? खुदा का। तो जब हमें वो सैलरी मिलती है उसमें से वो जो 10% होता है उसमें हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि वो खुदा का है, हम उसको देख भी नहीं सकते। अखबार की किताब उसके 27वें बाब की 30वीं आयत के अंदर लिखा है, वक्त की कमी की वजह से मैं खुद यहाँ पर इसको पढ़ूंगी। अखबार की किताब 27वें बाब की 30वीं आयत के अंदर लिखा है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि दैयकी के बारे में खुदा का कलाम क्या बयान करता है। और ज़मीन की पैदावार की सारी दैयकी, खा वो ज़मीन के बीज हैं या दरख्त के फल हों, आगे लिखा है खुदावंद की है। फिर आगे वो कहता है और खुदावंद के लिए
पाक है, 10वां हिस्सा खुदावंद का है और ये खुदावंद के लिए पाक है। तो जब ये खुदावंद का है तो हम देते हैं जब खुदा के हुजूर, तो फिर मुझे या आपको हमें किस चीज़ का गरूर है, हमें किस चीज़ का तकब्बुर होता है। कलाम बयान करता है कि आसमान के दरीचे खोलकर तुम पर बरकत बरसाऊंगा। जब हम ये टाइथ, ये 10वां हिस्सा उसी का दिया हुआ उसके हुजूर में देते हैं, तो वो अपने आसमान के दरीचे, आसमान छोटा नहीं है, आसमान इज टू बिग, बहुत बड़ा है, तो वो आसमान के दरीचे खोलकर हमें बरकत देता है। अच्छा, बात हो रही थी कि बाज़-औक़ात हम समझते हैं कि शायद हम जब पैसा खुदा के हुजूर बीज रहे हैं तो हमें फ्रूट में भी पैसा ही मिलेगा। तो याद रखें कि सिर्फ पैसा ही बरकत नहीं है, ज़िंदगी में और बहुत सारी बरक़ात जो हैं वो हमारे लिए मायने रखती हैं। आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आपके बच्चे बीमार हों, तो उन पैसों का कोई फ़ायदा नहीं। आपके पास बहुत पैसा है, आपके बच्चे बार बार एक ही क्लास के अंदर फेल हो रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। दुनिया के बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास पैसा है लेकिन उनके पास सुकून नहीं है। जब आप खुदा को देंगे तो आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ की हिफाजत करना फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। वो आपको हादसात से महफूज रखेगा, ये भी एक बरकत है। बजाय इसके कि पैसा हो, हादसा हो जाए, टांग टूट जाए और वो पैसा उसके ऊपर लगता जाए, इसका कोई फ़ायदा नहीं। वो आपको मुसीबतों से बचाएगा, वो आपको बड़े से बड़े नुकसानात से बचाएगा, वो आपको महफूज रखेगा, वो आपकी जान को महफूज रखेगा, वो आपके ख़ानदान को, अपनी बरक़ात को आपकी ज़िंदगियों में जारी करेगा। फिर उसके बाद जो दूसरी टाइप है गिविंग की, वो है हदिया, जिसको हम ऑफरिंग कहते हैं। अब याद रखें कि हदिये के अंदर और टाइथ के अंदर फ़र्क है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दैयकी या टाइथ वो है जो खुदा की है, जो हम खुदा के मज़बा पर देते हैं, उसके नाम के लिए देते हैं, और हदिया जो है ये वो है जो हम खुदा के लोगों को देते हैं। अक्सर हम इन दो चीज़ों को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। हदिया खुदा के लोगों का है और दैयकी किसकी है, खुदा की है। इसके लिए हम एक हवाला देखेंगे और जिससे हम क्लियर हो जाएंगे कि हमें ये किसको देनी है, हदिया जो है वो किसको देना है, किसका इसके ऊपर हक है, बाइबल हमें इसके बारे में क्या बयान करती है। मेरे साथ देखिएगा, 1 कुरिन्थियों 9वां बाब और उसकी 11वीं आयत। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, 1 कुरिन्थियों 9वां बाब और उसकी 11वीं आयत हम देखेंगे। लिखा है, बस जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीज़ें बोई तो क्या ये कोई बड़ी बात है। दोबारा रिपीट करूंगी, जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीज़ें बोई तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीज़ों की फसल काटें। अब जो राइटर है इस खत का वो कह रहा है कि हम यानी खुदाम खिदमत करने वाले तुम्हारे लिए क्या बोल रहे हैं, रूहानी चीज़ें बोल रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम वो जो जिस्मानी चीज़ें या वो जो जिस्मानी बरकतें खुदा ने तुम्हें दी हैं, हम उस फसल को अगर काटते हैं या लेते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हदिया जो है इसके हकदार खुदा के वो लोग हैं जो अनॉइंटेड हैं, जिनको खुदा ने मुकर्रर किया है, खुदा इसके हकदार हैं। देखें, ये ऐसे लोग हैं जो खुदा की तरफ से मुकर्रर शुदा है और ये क्या करते हैं, रूहानी मामलों में ये हमारी खिदमत करते हैं। जब किसी शख्स के अंदर बदरू आ जाती है ना, तो दुनिया का मालदार शख्स भी जो है पीठ दिखा के क्या हो जाता है, भाग जाता है। और उस वक्त हमें एक ही शख्स नजर आ रहा होता है और वो कौन है, खुदा का खादिम, क्योंकि ही हैज़ द अथॉरिटी। उसके पास अथॉरिटी है कि वो यस्सु के नाम से उन बदरूहों को हुक्म देगा और वो बदरूहें जो हैं वो बदनों को छोड़ के भाग जाएंगी। इसीलिए वो आपकी जिस्मानी पैदावार का हकदार है। हदिया उसे देना है। हम कोई खादमीन के सर पे एहसान नहीं कर रहे होते, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। वो खादमीन जो है, खिदमत गुजार लोग जो हैं, वो हमारे लिए रखनों में खड़े होते हैं, हमारे लिए शिफायत करते हैं, आन सुबह आते हैं। और ये कोई आसान काम नहीं है किसी के लिए रखनों में खड़े होना।
जब कोई शख्स किसी के लिए रखनों में खड़ा होता है या जंग में उसके लिए आगे लड़ रहा होता है, तो इसका मतलब है कि वो तमाम फोर्सेस, बदी की वो तमाम कुव्वतें जो उस शख्स के साथ लड़ रही हैं पहले से, अब वो क्या है कि उनका जो फाइट है वो उस आदमी से हटकर उस खादिम के साथ फाइट, एक नई फाइट स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब वो उन फोर्सेस के और आपके दरमियान एक दीवार बन के खड़ा है जो आपके लिए शिफायत कर रहा है। उसके अलावा हदिया हम कहाँ पर दे सकते हैं? पहली बात, आपके जो चर्चिस के खादमीन हैं वो इस चीज़ के हकदार हैं, और दूसरी बात कि जहाँ पर खुदा का रूह आपको देने को कहता है, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, वो जो 10वां हिस्सा हमने खुदा के हुजूर बो दिया उसको भूल जाएं। उसके अलावा अगर खुदा आपको कुछ देने के लिए कहता है तो हमें देना है और ईमान से देना है। ये आगे चल के एक गवाही भी शेयर करूंगी, और मेरा ईमान है कि उस गवाही के वसीला से आप बरकत पाएंगे और खुदा आपके दिलों को देने के लिए खोलेगा। उसके अलावा हम कहाँ हदिया दे सकते हैं? हो सकता है कि आपके घर में कोई खादिम आया है और वो दुआ कर रहा है और पाक रूह आपके दिल में डाल रहा है कि या मेरी बेटी या मेरे बेटे अपनी मुट्ठी को खोल और इस खादिम को कुछ दे, तो हमें देना है। उसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हम दे सकते हैं जो खिदमत गुजारी का काम करें। हम अपने चर्च के अंदर अपने खुदाम को दे सकते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ क्रिश्चियन चैनल्स हैं जो समटाइम डोनेशंस का काम कर रहे होते हैं, खुदावंद आपके दिल में डाले तो आप ज़रूर दें। फिर उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर हम दे सकते हैं। तो ये हो गई गिविंग की दूसरी टाइप। उसके बाद हम तीसरी टाइप की तरफ बढ़ेंगे, वो है खैरात, जिसको हम क्या कहते हैं? चैरिटी भी कहते हैं। खैरात के बारे में कलाम मुकद्दस बयान करता है कि जब तू खैरात करे अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी भड़ाई करें। अब जो शख्स चैरिटी कर रहा है और अपने आगे नरसिंगा बजवा रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लोगों की नज़र में अपनी प्रेज चाहिए। और जिस दौर में हम रह रहे हैं, इस दौर का एक बड़ा अलमिया ये भी है कि जब किसी को एक 5 रुपए वाला बिस्किट भी दिया जाता है तो साथ खड़े होकर एक तस्वीर ज़रूर खिंचवानी है। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। समटाइम जो ऑर्गेनाइजेशंस आपकी हेल्प कर रही होती हैं, आपको उनको रिपोर्टिंग भी करनी होती है, ठीक है, हम सब इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस शख्स की हम मदद कर रहे हैं, हम उसकी आइडेंटिटी को या उसकी शनाख्त को हम छुपा दें? आप उसकी पिक्चर को ब्लर कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो जो शख्स आपसे ले रहा है उसकी इज्जत नफ्स इस लेने से मजरू ना हो। अब चैरिटी हम किन एरियाज में कर सकते हैं? यतीमों में हम चैरिटी कर सकते हैं, बेवाओं में हम चैरिटी कर सकते हैं, गरीब लोगों की हम चैरिटी कर सकते हैं, और वो लोग जो मुसीबत ज़्यादा है। याद रखें कि मुसीबत कभी भी किसी को बताकर नहीं आती। जैसे भाई ने अभी मणिपुर की बात की, तो उन लोगों के गुमान में भी नहीं होगा कि कभी हमारे ऊपर मुसीबत आएगी। या हो सकता है कि किसी जगह पर सैलाब आ जाए, किसी जगह पर जलजला आ जाए और तबाही आ जाए, तो हमें हमेशा उन लोगों की मदद जो है वो ज़रूर करनी है। और याद रखें कि कभी आपने सोचा है कि मैं खुदा को कर्ज दूंगी? क्या हम खुदा को कर्ज दे सकते हैं? हाँ जी, नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि हम खुदा को भी कर्ज दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं? मेरे साथ देखिएगा, इमसाल की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 17वीं आयत। आइए आज से हम खुदा को कर्ज देने के लिए तैयार हो जाएं, और वो कर्ज जब हम देंगे तो उस कर्ज के साथ बहुत सारी बरकतें जुड़ी हैं। इमसाल की किताब 19वां बाब और उसकी 17वीं आयत, यहाँ पर लिखा है, जो मस्कीनों पर रहम करता है वो खुदावंद को कर्ज देता है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। जब आप चैरिटी करते हैं तो आप मस्कीनों के ऊपर, ज़रूरतमंद लोगों के ऊपर रहम कर रहे होते हैं, और जब आप ऐसे लोगों के ऊपर रहम कर रहे होते हैं तो दैट मीन्स कि आप खुदा को कर्ज दे रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, कहाँ खुदा है और कहाँ हमारी क्या लियाकत है। लेकिन कलाम बयान करता है कि जब हम ऐसे लोगों के लिए मुट्ठी खोलते हैं तो हम खुदा को क्या देते हैं? कर्ज देते हैं। उसके बाद चौथी किस्म जो है वो है थैंक्स गिविंग, जिसको हम शुक्रगुजारी करते हैं। और याद रखें कि शुक्रगुजारी तब ही हम देते हैं जब हम
खुश होते हैं। कलाम में लिखा है कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। अब शुक्रगुजारी कब की जाती है? जब खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई बड़ा काम करता है। मिसाल के तौर पे मुझे गाड़ी की ज़रूरत थी, खुदा ने मौजूदाना तौर पे मुझे गाड़ी दे दी। मेरे हस्बैंड को बाइक की ज़रूरत थी और 2 दफ़ा खुदा ने मेरे हस्बैंड को मौजूदाना तौर पे बाइक दी। ना धेला लगा ना रुपया लगा, और खुदा ने दोनों दफ़ा नई बाइक, ब्रांड न्यू बाइक खुदा ने मुहैया की। तो हमारे दिल खुदा के हुजूर क्या हो जाते हैं? शुक्रगुजारी से भर जाते हैं। और वो शुक्रगुजारी का इजहार हम कैसे करते हैं? हम इबादत करवाते हैं, या बाज़ुकात हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या किसी भी तरह से जब खुदा हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करता है। समटाइम हम एक्सीडेंट से बच जाते हैं, समटाइम हमारा कोई माली नुकसान होने से बच जाता है, या हम किसी बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी जिसमें हम गिरफ्तार हों, खुदा हमें उससे बचाता है, तो हमारे दिल शुक्रगुजारी से भर जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और फिर माली एतबार से भी हम खुदावंद के हजूर में देते हैं। एक और थैंक्स गिविंग है, जो है मन्नत के लिए खुदा के हजूर बोना। सम टाइम हम अपनी लाइफ के अंदर, आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि रुकी हुई कुछ बरकतें होती हैं जो हमारी लाइफ में स्टक हो जाती हैं, हमें बरकत नहीं मिल रही होती। तो हम क्या करते हैं कि हम खुदावंद के हजूर उस बरकत के लिए बीजते हैं, और खुदावंद को कहते हैं कि खुदावंद ये तेरा और मेरा मामला है, और ये जो बीज है वो कुछ भी हो सकता है। आप जब खुदा के हजूर बोते हैं और आप खुदा को कहते हैं कि खुदावंद मैं इस चीज़ के लिए तेरे हजूर बीज रही हूँ, ईमान से बो रहा हूँ, बीज रही हूँ, और मेरा तवक्कुल है कि तू मुझे इसके इवज़ बरकत देगा। तो बाइबल मुकद्दस में ये चंद एक देने की इकसाम है, और याद रखें कि हर एक टाइप के साथ, हर एक किस्म के साथ उसकी बरकत जो है वो जुड़ी हुई है। तो याद रखें, आप किसी भी किस्म की गिविंग करते हैं, आप दयकी दे रहे हैं, आप हदिया दे रहे हैं, आप मन्नत के साथ बीज बो रहे हैं, आप शुक्रगुजारी कर रहे हैं, या आप चैरिटी कर रहे हैं, आपकी चाहे किसी भी किस्म की गिविंग है, वो गिविंग जो है आपकी लाइफ के अंदर बरकतों को ज़रूर लेकर आएगी। अब हम देने से मुतालिक चंद एक, यहाँ पर ये मैं वर्ड ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, पावरफुल बातों को देखेंगे। चंद एक बहुत ही ज़रूरी और अहम बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात कि हमें ईमान के साथ देना है। कैसे देना है? ईमान के साथ। ईमान के बारे में कलाम बयान करता है कि बग़ैर ईमान के उसको देना नामुमकिन है। आप दे रहे हैं लेकिन ईमान के साथ नहीं दे रहे, तो कलाम क्या बयान कर रहा है कि बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। तो लिहाजा जब भी दें, अपने दिल के अंदर एक ईमान रखें कि खुदावन ये मेरा ईमान है कि ये जो बीज तेरे हुजूर बो रहा हूँ, तू इसके एवज मुझे बरकत देगा। फिर कलाम में लिखा है कि खुदा के पास आने वालों को ईमान रखना ज़रूर है। और फिर इब्रानियों 11वें बाब की पहली आयत में लिखा है कि ईमान जो है वो उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। आज मैं आपको एक नई बात सिखाने को हूँ, बताने को हूँ कि जब भी हमने देना है, हमने ईमान रखना है कि मैंने ये चीज़ या ये बरकत नहीं पाई, लेकिन मेरा ईमान है कि जब मैं खुदा के हुजूर बीज बोऊंगा तो खुदा मुझे बहुत ज़्यादा इसके एवज बरकत देगा। एक ऐसे खादिम की मिसाल को देखेंगे जिसने बग़ैर देखे ईमान के साथ बीज बो दिया और खुदा ने उसको मल्टीप्लाई करके दिया। जिसके अपने पास सिर्फ वही ज़रूरत की चीज़ थी, ज़रूरत से भी कम थी, लेकिन उसने ईमान से खुदा के हुजूर बो दिया और खुदावन ने उसकी दुआ का जवाब दिया और खुदावन ने उसको फ्रूटफुल किया। साधु किशन सिंह इंडिया के उन साधुओं में से एक है जिन्होंने बेदारी के लिए बड़ा काम किया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के लिए सौंप दिया। वो और उनकी छोटी बहन, ये सबसे बड़े थे पहले नंबर पे और छोटी बहन 10वें नंबर पे थी। इन्होंने फैसला किया कि ये अपनी ज़िंदगियां खुदावंद को दे देंगे और इन्होंने साधु ज़िंदगी गुजारने को प्रायोरिटी दी। इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे वाक़यात आए, कभी 6 दिन भूखे, कभी 4 दिन भूखे, कभी कई दिन भूखे। और ये जो वाक़या है, ये एक ऐसा टाइम इनकी लाइफ में है जब पूरे 7 दिन दोनों बहन भाई भूखे रहे, खाने को कुछ ना था। इससे पहले भी इनकी बहन बीमार हुई, लेकिन खुदा ने उसको शिफा दी
और इस दफ़ा याद रखें कि जो हम अपने लिए तो खुदा की तरफ से पेन को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हमारा जब कोई अजीज़ या करीबी किसी पेन के अंदर मुब्तला होता है तो हम उसके लिए रखने में खड़े हो जाते हैं। हम उसके लिए खुदा, अपने लिए ना मांगे, हम उसके लिए खुदा से मांगना शुरू हो जाते हैं। तो साधु जी की लाइफ में भी ऐसा ही हुआ। वो अपनी बहन के लिए बोल पड़े और उन्होंने खुदावन से बोलने की जुर्रत की कि खुदावन, आज तक मेरी बहन बीमारी की वजह से तो नहीं मरी, लेकिन मुझे लगता है कि तेरा काम करते हुए ये भूख से ज़रूर मर जाएगी, तो मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि हमें कुछ खाने को दे, क्योंकि 7 दिन हो गए हैं और हमारे पास अभी भी कुछ खाने को नहीं है। वो एक चर्च था, उसके हॉल के अंदर सुकूनत कर रहे थे और उसी वक्त रात का टाइम था। एक कोने के अंदर एक रोशनी पड़ी और साधु ने दिल में कहा कि लगता है खुदा ने हमारे लिए कुछ खाने को भेजा है। वो बड़े खुश हुए, वो दौड़ते हुए उस कॉर्नर की तरफ गए। वहाँ देखा तो एक छोटी सी पोटली पड़ी थी और उस पोटली के अंदर सिर्फ 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी ये है, उसके अंदर सिर्फ 1 मुट्ठी चावल है। अब होना तो ये चाहिए था कि उन्हें बुड़बुड़ाना चाहिए था कि दितावी की 1 मुट्ठी चावल दिते ने, लेकिन उन्होंने क्या किया कि खुदावन का शुक्र किया और वो जो 1 मुट्ठी चावल थे उनको पकाकर अपनी बहन को दिए। लेकिन बहन भाई से प्यार करती थी, उसने कहा कि मैं तब तक नहीं खाऊंगी जब तक तू नहीं खाएगा। और भाई ने कहा कि कितने से चावल है, मुझसे ज़्यादा तुझे ज़रूरत है क्योंकि तू कमज़ोर है। अभी ये दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, इतने में क्या हुआ कि एक तीसरा साधु वहाँ पे आ गया जो बुजुर्ग था, सफ़ेद रंग का उसने लिबास पहना हुआ था और उसने आके कहा कि ये खाना मुझे दे दो क्योंकि मैंने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब क्या हुआ कि साधु ने किया, उसने क्या किया कि वो जो खाना था उसने, अब बात हो रही है ईमान से देने की, उन्होंने को भी कुछ नहीं है, थोड़े जो चावल सी उन्होंने वो खुदा ਨੂੰ देते। अब क्या किया कि वो जो 1 पोटली चावल थे, 1 मुट्ठी चावल थे, उसने उस साधु को दे दिए। उसके बाद साधु ने कहा कि मुझे 1 रुपया भी दो। तो वो बहन थी, छोटी थी, 15 साल की थी, तो वो कहने लगी कि साढ़े को पैसे होंगे तो असी भुखे बैठे होंगे। फिर क्या हुआ कि साधु ने कहा कि उसके भाई ने कहा कि नहीं तू ढूंढ कहीं, शायद हमें 1 रुपया मिल जाए। जब उन्होंने अपनी बाइबल चेक की तो बाइबल के अंदर 1 रुपया था और उन्होंने वो 1 रुपया भी उस साधु को दे दिया। अब वो जो साधु है वो तो रुक ही नहीं रहा। फिर उस साधु ने कहा, साधु किशन को कहा कि भाई अब तू ना मुझे अपने कपड़े भी दे दे। अब इनके पास कपड़े क्या थे, 1 ही जोड़ा था दोनों बहन भाइयों के पास, जो पहनते थे, धोते थे, फिर पहन लेते थे। अब उस साधु ने कहा कि ये जोड़ा भी मुझे दे दे। सो लिहाजा उसने कहीं से कुछ इंतज़ाम करके अपने आप को ढांप ढूंढ के वो जो 1 जोड़ा था उसने वो 1 जोड़ा भी साधु किशन ने उस साधु को दे दिया। और वो जो साधु सफ़ेद पोशाक में उनके पास आया था, उस साधु ने उन्हें कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, अब मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे ऊपर भरा रहेगा। ये बात कह के वो उनके कमरे से जब बाहर गया, दरवाजे से बाहर गया, तो वो साधु गायब हो गया। तो ये यीशु था जिसने उन्हें विजिट किया, उसने उनके ईमान को देखा। आज भी वो हमारे ईमान को देखता है और इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बार बार कह रही हूँ कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या खुदा के हुजूर बोते हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप किस ईमान के साथ उसके हुजूर बो रहे हैं। जब खुदावन ने उनसे कलाम किया और उसके बाद ये दोनों बहन भाई जो खुद भूखे फिरते थे, खुदावन ने इन्हें 25 बच्चों की कफ़ालत करने की जिम्मेदारी दी। अब ये जो भूखे थे, अब ये 25 बच्चों का एक यतीम खाना चलाना शुरू हो गए और ये उन 25 बच्चों को खिलाते थे। जिस दुख में से, दर्द में से वो गुजर रहे थे, खुदावन ने उनकी उस ईमान को, गिविंग के उस फेथ को देखा और खुदा ने क्या किया कि उसके एवज उनको बरकत दी। दूसरी बात, देते वक्त अपने आप को चेक करें कि मेरा रवैया क्या है या देने में मेरी नीयत क्या है। हमें अपने आप को चेक करते रहने की ज़रूरत है। बाज़ुकात चर्चिज़ में ये होता है कि एक बंदा 5000 देता है तो दूसरा जो है वो थले बह के कहना, अच्छा इन्हें 5000 देता है तो मैं हूँ 10,000 दूंगा। शायद समटाइम लोग जो हैं वो अपनी बढ़ाई चाह रहे होते हैं, वो बाज़ुकात अपनी अना के लिए दे रहे होते हैं। हमें अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी प्रेस के लिए नहीं देना, हमें किसके लिए देना है, खुदा के लिए देना है। और देते वक्त हमारा दिल जो है, उसकी नीयत और उसका रवैया जो है वो खालिस होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात,
कुर्बानी के साथ हमें देना है। मेरे साथ बोलिएगा, कैसे देना है? कुर्बानी एक मुश्किल काम है, और जहाँ कुर्बानी है बरकतें भी वही हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे अपनी लाइफ की एक टेस्टिमनी सुनाई और मैंने उससे बरकत पाई, और मैंने चाहा कि इस सरमन के अंदर उसको शामिल करूं। ये शादी से पहले की बात है, और वो कहते हैं कि मेरे पास बाइक भी नहीं होती थी, और रेंट की मैंने एक दफ़ा बाइक ली और मुझे कहीं जाना था, घंटे का सफ़र था, और मेरी जेब के अंदर सिर्फ एक 50 का नोट था, और मुझे नहीं पता अब रस्ते च बाइक ख़राब हुए, पेट्रोल ख़त्म हुए। अब कहते हैं वो जो 50 का नोट था, मैं वॉलेट खोलता था, उसको देखता था, और मैंने कहा चलो ये 50 रुपये काम आएंगे, अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो चलो पेट्रोल डलवा दूंगा, या कोई मसला हुआ तो कुछ करवा लूँगा। अब कुर्बानी क्या है? बेसिकली ये शेयर करने का ये मतलब है। वो कहते हैं अभी मैं घर से निकला ही था तो एक बुज़ुर्ग मुझे मिले, और बड़ी अजीब उनकी हालत में लग रहे थे, बीमार थे। उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा के कहा कि बेटा मुझे कुछ दे दे, मैंने ना कुछ दिनों से खाना भी नहीं खाया। कहते एक दफ़ा तो मेरे दिल में आया कि इसको मैं दे दूंगा तो आप मैं की करांगा, घंटे का सफ़र है, अगर गाड़ी ख़राब हो गई तो फिर मैं ना आगे जा सकता हूँ ना पीछे आ सकता हूँ। कहते तो एकदम मेरे दिल में आया कि नहीं तू इसको दे। कहते मैंने अपना वॉलेट खोला और वो जो 50 का नोट था मैंने उस शख्स को दे दिया। अब मुझे नहीं पता आगे मेरे साथ क्या होगा, बारिश आए, तूफान आए, बाइक पंक्चर हो जाए, पेट्रोल ख़त्म हो जाए, पावे मैनू घसीट के पैदल ही जाना पाए। कहते मैंने खैर उस शख्स को दे दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कहते कि जिस जगह पे मुझे जाना था मैं उस जगह पर जब उस जगह पे गया, मैं वहाँ पर अभी जाके बैठा ही था, पानी पिया, और जिस खादिम से मैं मिलने गया उस खादिम ने अपना वॉलेट खोला और उसने उस वॉलेट में से 5000 का नोट निकाला, और उसने मुझे कहा कि ये पैसे हैं जो खुदावन ने मेरे दिल में डाला है कि मैंने आपको देने हैं। तो याद रखें जब हम कुर्बानी के साथ देते हैं, और मैं फ़ौरन जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया तो मैं कैलकुलेट करना शुरू होगी कि खुदा ने कितने गुना ज़्यादा करके दिया है। तो जब मैंने 50 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो 50 का जो बन रहा था परसेंटेज 100 के साथ वो 5000 बन रहा था। यानी उन्होंने खुदा को जो अमाउंट दी, खुदा ने उस अमाउंट को 100 गुना मल्टीप्लाई करके वापस दिया। तो बेशक कुर्बानी के साथ देने में जो है वो बरकत है। उस बूढ़ी औरत ने जिसने हैकल के अंदर 2 दमड़ियाँ डाली थी उसने भी कुर्बानी दी थी। हो सकता है यस्सु तो उसके हालात से वाकिफ था, हो सकता है कि उसके पास घर में कुछ खाने को ना हो, दवाई दारू के लिए कुछ ना हो, लेकिन उसने क्या किया, ईमान के साथ हैकल के अंदर बो दिया। जब आप ईमान के साथ खुदा के हुजूर बोते हैं तो आपको लोगों की प्रेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर खुदा आपकी तारीफ़ करता है। और आज भी जब गिविंग से मुतालिक जहाँ पर भी शेयरिंग की जाती है उस बूढ़ी औरत को जो है वो हमेशा याद रखा जाता है। फिर हम क्यों देते हैं, ये लास्ट है, फिर हम क्यों देते हैं, क्योंकि देना जो है ये खुदा की सिफ्त है। हम बागे अदन की तरफ वापस चलते हैं। जब खुदा ने आदम को बनाया तो वो एक सिर्फ मट्टी का एक पुतला था। अब पहली गिविंग खुदा ने क्या की, उसके नथनों में अपनी जिंदगी का दम फूका। फिर उसके बाद जब उसने गुनाह किया तब भी खुदा ने उसके लिए इंतजाम किया और उसने दिया। अब उसने अपनी बेशकीमती चीज दे दिया, और वो क्या दिया उसने, यूहन्ना 3:16 के मुताबिक अपना इकलौता बेटा उसने हमारे लिए दे दिया। याद रखें कि वो खुदा आज भी मुसलसल देने वाला है। किसी को वो शिफा दे रहा है, किसी को वो जिंदगी दे रहा है, किसी को वो बरकत दे रहा है, और किसी को वो खुशियां दे रहा है। चूंकि खुदा देने वाला है और देने की ये खूबी उसके अंदर है, तो ईमानदार होते हुए देने की खूबी जो है वो हमारे अंदर भी होनी चाहिए। पैसे नहीं है, मैंने तो कलाम में से सीखा है कि देने से बरकत आती है, अब मैं क्या करूं। याद रखें कि देना सिर्फ पैसे से ताल्लुक़ नहीं रखता।
खुदा को आपकी एबिलिटीज़ की भी ज़रूरत है। आज हमें अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है कि हमारी लाइफ के अंदर वो क्या एबिलिटीज़ हैं जिससे मैं खुदा की खिदमत कर सकती हूँ, जिससे मैं खुदा की खिदमत कर सकता हूँ। आपकी आवाज़ अच्छी है, आप वर्शिप के लिए अपनी आवाज़ दे सकते हैं। आपके दिल में लोगों के लिए दर्द है, आप रखनों में खड़े होकर आंसू बहा के लोगों के लिए दुआएं कर सकते हैं। आप इस तरह से अपना आप खुदा को दे सकते हैं। याद रखें कि जिस भी किस्म की आप गिविंग करेंगे, खुदावंद उस गिविंग के इवज़ आपको बरकत देगा, आपको बढ़ाएगा, आपको महफूज रखेगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे।